पूरे देश में आजादी के महोत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली के द्वारा भी 12 शहीद भगत सिंह मार्ग कोल मार्केट में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जैन कॉन्फ्रेंस से जुड़े कई गणमान्य व्यक्ति, पदाधिकारी व अतिथि कार्यक्रम में पहुंचे और इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बने, जहां आए हुए सभी मुख्य अतिथियों का माला और पगड़ी पहना शानदार स्वागत किया गया। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के 76 वर्ष पूर्ण होने 77वें वर्ष की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं, बधाई। राष्ट्र प्रेम हमारे अंदर प्रफुल्लित हो, क्योंकि इस राष्ट्र की स्वतंत्रता को पाने के लिए ना जाने कितनी लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, अपने जीवन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। तो इस समर्पण की कीमत को हम समझें। पूरे भारतवर्ष के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक हमारी एकजुटता रहे और उस एकजुटता के साथ हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना रहे। जब राष्ट्र प्रेम की भावना रहेगी, क्योंकि एक एक और एक जब मिलता है तो 11 होते हैं, और ऐसे ही जब भारतवर्ष की हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर संप्रदाय मिलता है तो वो जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है और राष्ट्र को सम्मान मिलता है। आज ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आनंदमल चल्लानी जी, विश्वस्त मंडल के चेयरमैन श्री रमन लाल लुक्कड़ जी इधर बहुत ही इनकी पावन उपस्थिति में, गरिमामयी उपस्थिति में यहाँ संपन्न हुआ है जैन भवन के अंदर। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से जो लड़ाई रही, उससे पूर्व के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर, उससे पूर्व की पूरी जो आजादी के एक प्रारूप के अंदर जैन समाज का जो योगदान रहा उसको सदैव याद किया जाएगा। और जैन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, सभी के अंदर एक दर्शन हो, एक सोच हो कि सबसे पूर्व, धर्म से पूर्व भी हमारा राष्ट्र है। राष्ट्र प्रेम हमारे अंदर सदैव रहे और यही भावना को लेकर आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। आपको बता दें कि कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों के द्वारा आजादी की 76वीं वर्षगांठ मनाते हुए सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो वहीं कई लोगों ने इस मौके पर भजनों के माध्यम से शूरवीरों के द्वारा दिलाई गई आजादी पर अपने विचार सभी के समक्ष रखे, जिसकी सभी ने खूब अनुमोदना की। मैं शीला जैन, ऑल इंडिया दिल्ली जैन कॉन्फ्रेंस की दिल्ली महिला शाखा की अध्यक्षा। आज ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे देश में 15 अगस्त का जो स्वतंत्रता दिवस हर साल मनाया जाता है बड़े हर्ष और उल्लास के साथ, क्योंकि आज के दिन जो हम सांस ले रहे हैं अपने यहाँ, जो वीर सर्दियों में ठिठुर रहे हैं, गर्मियों में गर्मी से जल रहे हैं, वो हम कोई नहीं कर सकता। और उन्हीं की बदौलत से हम आज जी पा रहे हैं और हम स्वतंत्र हैं। और इसी कड़ी के साथ मैं ये जोड़ना चाहूँगी कि हम इसलिए खुश हैं कि उन लोगों ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, और हम खुश क्यों ना होंगे। हमें सांस लेने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता, धर्म करने की स्वतंत्रता है। तो मैं उन देशवासियों, उन वीर सेनानियों को हृदय की गहराइयों से नमन वंदन करती हूँ, जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई। वहीं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंदमल चल्लानी और विश्वस्त मंडल जैन कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन रमन लाल लुक्कड़ जैन ने सभी के साथ मिल भारत माता की जय और वंदे मातरम की जोरदार जयघोष के साथ ध्वजारोहण किया, जिसके पश्चात राष्ट्रीय गान किया गया। सुनील कांतिलाल बाफना, जैन कॉन्फ्रेंस पंचम जोन अध्यक्ष, विश्वस्त मंडल सदस्य। आज का जो ये प्रोग्राम रखा गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? देश क्षेत्र में आज़ादी का महोत्सव हमारा है, इसके बारे में क्या कहेंगे?
बहुत बढ़िया आजादी का महोत्सव सब जन मना रहे हैं। इस निमित्त से सब संघ के लोग, सभी प्रांत के लोग, सभी संप्रदाय के लोग इकट्ठा होते हैं और जनमानस में अच्छी प्रतिमा जाती है, चलो हम एक साथ रहे और स्वतंत्रता दिवस मनाएं। और इसमें से जो नई पीढ़ी है उनको समझेगा कि हमारा स्वतंत्रता दिवस है, हमारे जो बुजुर्ग है उन्होंने हमारे लिए क्या लड़ाई लड़ी है और उसके कारण हम ये दिन देख पा रहे हैं। इसके आगे हमारी अखंडता और एकता रहनी चाहिए, इसके लिए सभी सहयोग देंगे। आज यहाँ हम लोग ने आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ मनाई है। जैन कॉन्फ्रेंस दिल्ली में सबने मिलकर आज़ादी के इस प्रोग्राम को याद किया है। यहाँ पे कैसे हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी के उसमें और आज़ादी को मेंटेन करने में, इन सब का सबने चर्चा की और सबने उनको, जितने भी हमारे आज़ादी के सैनिक थे उनको सबको याद किया और उनकी कमेमोरेशन में आज सबने सबको नमन किया। देश की भक्ति में जैन समाज का कितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो भी देखा और हम कैसे और अपने देश को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे उसको रिव्यू किया। आज स्वतंत्रता दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दीपक जैन, ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस की ओर से। मेरा नाम दिनेश जैन, जैन कॉन्फ्रेंस युवा शाखा दिल्ली प्रदेश की युवा शाखा का गठन हो रखा है, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। और जैसा कि आपको अभी हमारे से पहले जितने भी मेंबरान हैं उन्होंने बताया होगा कि कॉन्फ्रेंस की संस्था करीबन आज़ादी से भी 50 साल पुरानी संस्था है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज़ादी के इस महोत्सव को, इस त्यौहार को मनाने का इस प्राचीर में, जो कि लाल किले से करीबन 4 से 5 किलोमीटर की दायरे में ही है, और अब हमारे इस मातृ संस्था के हेड ऑफिस में हमें इस आयोजन का गठन करने का अवसर मिलता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी ऐसे आयोजन आगे भी बढ़ते रहें, होते रहें और आगे बड़े से बड़े स्तर पे हमारे करीबन हिंदुस्तान में 70,000 मेंबर ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के मौजूद हैं। सभी की उपस्थिति में हमारी कोशिश रहती है कि ये कार्यक्रम हो, और आज भी इसी श्रृंखला में ये जो आयोजन यहाँ पे हुआ, दिल्ली शाखा द्वारा गठित हुआ और सबका समर्थन मिला, और इसी प्रकार इस त्यौहार को हम एंजॉय करते हैं हर वर्ष। और इन्हीं भावों के साथ आप सभी को जय वीर जय भारत। सबसे पहले मैं सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ देना चाहूँगी, और अपने जो शहीदों ने हमारे इस दिन को पाने के लिए खून पसीना पाया है और मेहनत की है, जो उन्होंने हमारे भविष्य सबके लिए सुख शांति से रहे, उन्होंने इस दिन के लिए बहुत मेहनत की है, तो उनको हृदय की गहराइयों से मैं नमन करना चाहूँगी। मैं एक लॉ की छात्र होते हुए यही चाहूँगी कि इस देश के हर प्राणी को न्याय और सुख शांति से रहने का अधिकार है। और जैसे कि हमारे कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस ने कहा है कि न्याय बहुत महंगा हो गया है आजकल, तो न्याय सबको मिलना चाहिए और सबको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, और स्वतंत्रता से रहने का हर प्राणी को अधिकार है।